बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के यानी हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, बच्चे की दुआ कविता के रचयिता कौन है? हमारे पाठ्य पुस्तक में मौजूद बच्चे की दुआ कविता के रचयिता यानी लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे तत्सम कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? कवि के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सच्चे हृदय में। अगला प्रश्न है, गाय हरी हरी घास चर रही है, वाक्य में हरी हरी कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो इसका सही जवाब गुणवाचक होगा। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या है? राजकुमार, रविशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, अरुण कमल। तो इसका सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब अपना काम निकालना है। अगला प्रश्न है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। दोहा किस कविता की है? तो इसका सही जवाब बच्चे की दुआ। अगला प्रश्न है, सुपुत्र शब्द में सु क्या है? तो सुपुत्र शब्द में सु उपसर्ग है। अगला प्रश्न, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो मोहसिन मेले में रेवड़ियाँ खरीदता है। अगला प्रश्न है, कसारा क्या बेचता था? तो इसमें कसारा जो है चाय बेचता था। सही जवाब चाय। अगला प्रश्न है, ठेस कहानी किसकी रचना है? ठेस कहानी किसकी रचना है? आचार्य शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही जवाब फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, खेमा मालिक कसारा से किस चीज़ की मांग करता है? चप्पल का, कपड़े का, किताब का, पैसे का। तो इसका सही जवाब चप्पल का। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने दम से किसकी जीनत चाहता है? कवि अपने दम से किसकी जीनत चाहता है? चमन का, परिवार का, इनमें से कोई नहीं, या वतन। तो इसका सही जवाब वतन होगा। अगला प्रश्न है, अशोक का शास्त्र त्याग किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु का, रामधारी सिंह दिनकर का, वंशीधर श्रीवास्तव का, आचार्य शिव पूजन सहाय का। जिसका सही जवाब वंशीधर श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, श्रीचंद किस काम का माहिर कारीगर था? श्रीचंद किस काम का माहिर कारीगर था? पंखा, दरी, चिक, घड़ी। तो इसका सही जवाब चिक होगा। अगला प्रश्न है, हामिद कितने साल का था? 5-6 साल का, 2-3 साल का, 3-4 साल का, 4-5 साल का। तो इसका सही जवाब 4-5 साल का। पीपल पाठ की विधा है कहानी, डायरी, निबंध, कविता। तो इसका सही जवाब कविता। अगला प्रश्न है, पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, काली। तो इसका सही जवाब पार्वती। अगला प्रश्न है, मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा। तो इसका सही जवाब 3 पैसा। अगला प्रश्न, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 3। तो इसका सही जवाब 4। अगला प्रश्न है, हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है? 245 फीट, 243 फीट, 260 फीट, 200 फीट। तो इसका सही जवाब 243 फीट। अगला प्रश्न है, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है?
गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो इसका सही जवाब अध्यापिका। अगला प्रश्न, गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितने दूर पैदल जाते थे? 10 कोस, 5 कोस, 20 कोस, 30 कोस। तो इसका सही जवाब 30 कोस। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब 4। अगला प्रश्न है, संजू को उपहार में क्या मिलता है? खिलौना, डायरी, किताब, कलम। तो इसका सही जवाब किताब। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है? चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, हास्य व्यंग्य, निबंध, जीवनी। तो इसका सही जवाब हास्य व्यंग्य। अगला प्रश्न है, खेमा के बारे में क्या गलत है? कद लगभग 3.5 फुट, वह लगभग 10-11 वर्ष का है, उसका रंग गेहुआ था, खाकी निकर के साथ पेमंद लगी कमीज पहनता था। तो इसका सही जवाब वह लगभग 10-11 वर्ष का है। अगला प्रश्न, चापलूसी करना किस मुहावरे का अर्थ है? हाथ का मैल, कान फोकना, तलवा चाटना, पोबारा होना। तो चापलूसी करना तलवा चाटना का अर्थ है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हरिभद्र। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी शाहजहां से, औरंगजेब से, अकबर से, अंग्रेज़ों से। तो इसका सही जवाब अंग्रेज़ों से। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई किसकी मुँहबोली बहन थी? लक्ष्मीबाई किसकी मुँहबोली बहन थी? अगला तो ऑप्शन है शिवाजी की, कानपुर के नाना की, झांसी के राजा की, लखनऊ के नवाब के। तो इसका सही जवाब कानपुर के नाना की। अगला प्रश्न है, कविता करमवीर किसकी रचना है? कविता करमवीर किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का, बिहारी का, कबीरदास का, अरुण कमल का। तो इसका सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न है, मैदान मारना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? मैदान मारना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शंस है हालात ख़राब होना, जीतना, मैदान समतल करना, दौड़ भाग करना। तो इसका सही जवाब जीतना। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज। अगला प्रश्न है, कार में कौन सा उपसर्ग लगेगा? कार में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो कार में उपसर्ग लगेगा। उप जोड़ कार बराबर उपकार। तो सही जवाब उप। अगला प्रश्न है, सुदामा कृष्ण के कौन थे? सुदामा कृष्ण के कौन थे? ऑप्शंस है गुरु, बाल सखा, दास, मंत्री। तो इसका सही जवाब बाल सखा। अगला प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री की पर्यायवाची शब्द नहीं है, नारी, वनिता, महिला, वसुधा। तो इसका सही जवाब वसुधा। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है? पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है? इसका गंदे और कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हाथ, बच्चों के कोमल हाथ, गीले और नरम हाथ। इसका सही जवाब बच्चों के कोमल हाथ। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद समानतः प्रधान होते हैं कहलाते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसका सही जवाब द्विंदु समास। अगला प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है विशेष्य, इनमें से कोई नहीं, विशेषण, उपसर्ग। जिसका सही आंसर है विशेषण। अगला प्रश्न है, निराला कैसे जीवन यापन करते थे? निराला कैसे जीवन यापन करते थे? विलासतापूर्ण जीवन, मध्यम वर्ग जीवन, मस्त मौला फ़कीर, कंगाल जीवन। तो इसका सही जवाब होगा मस्त मौला फ़कीर। अगला प्रश्न है,
आकर्षण का विपरीत अर्थक क्या है? आकर्षण का विपरीत अर्थक क्या है? विकर्षण, निकर्षण, अनाकर्षण। तो इसका सही जवाब विकर्षण। अगला प्रश्न है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, कबीरपंथी। तो इसका सही जवाब बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ऑप्शंस है, बीमार थी, बेटा घर नहीं आया था, हामिद दुखी था, अनाज नहीं था। तो इसका सही जवाब अनाज नहीं था। अगला प्रश्न है, स्वागत का विलोम है? दुत्कार, परिष्कार, बेकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दुत्कार। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस लिए मशहूर है? हुंडरू जलप्रपात किस लिए मशहूर है? चपलता, सुंदरता, गंभीरता, दुर्बलता। तो इसका सही जवाब चपलता। अगला प्रश्न है, नरोत्तम दास हैं कवि, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार। तो इसका सही जवाब कवि। अगला प्रश्न है, सिरचन को लोग समझते हैं? सिरचन को लोग क्या समझते हैं? चटोर, बेईमान, नेता, बहादुर। तो इसका सही जवाब चटोर।